सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ऑपरेशन सिंदूर को सफल मानते हैं कि नहीं, क्या विचार है आपके? नमस्कार, मैं अनुराग जैन। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर एकदम सफल ऑपरेशन रहा। यह ऑपरेशन भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सेना की सहायता से यह ऑपरेशन को सक्सेस किया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पहलगांव में हमारी बहनों के साथ में उनका सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला लिया जाए। और सरकार ने ये एयर स्ट्राइक करके जवाबी हमले में उनको ये बताया है कि इन महिलाओं को ये आश्वासन दिया है कि ये पूरा देश आपके साथ है और ये हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपका जो गौरव, आपका जो सम्मान, जो आपका सिंदूर आपने खोया है, हम उसके गुनहगारों को सजा दे देंगे। सेना के साथ बीएसएफ की महिला प्रहरियों ने इस बार पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभाई, इस पर आपके क्या विचार है? मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारी बीएसएफ की महिला प्रहरियों ने सेना के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में अपनी पहल दिखाई है। भारत सरकार जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज महिलाएं सेना में भर्ती होकर हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। मोदी सरकार की कौन सी उपलब्धि है जिससे हम मान लें कि भारत अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा? अगर दोबारा कोई दुश्मन देश ऐसी घटना की हिमाकत करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आतंक के खिलाफ। मोदी सरकार के नेतृत्व में 2016-2019 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों को जवाब दिया, हमने उनको ये बताया कि अब हम कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियों को नहीं लेंगे। इसी तरीके से हमने इंडस वैली ट्रीटी को समाप्त किया, हमने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। ये बहुत सारे कदम हैं जो हमको ये बताते हैं कि अब हम आतंक को नहीं झेलेंगे और उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व भर में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल जो कि पाकिस्तान की आतंकवादी भूमिका को दुनिया के सामने लाने का कार्य करेगा, क्या इससे सच में भारत कुछ हासिल होगा? पाकिस्तान एक झूठा देश है। पाकिस्तान आज कर्जे में डूबा हुआ है, लोगों से पैसे मांगता है और अपना देश चला रहा है। तो इस देश के बारे में क्या ही बोलना। बट इन्होंने ही सारी दुनिया में आतंकवाद का दहशत मचा रखी है और इसका जवाब देना ज़रूरी है। हमने लोगों को भेजा है, हमारे प्रतिनिधियों को भेजा है उनको बताने के लिए कि पाकिस्तान का सच्चा चेहरा क्या है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। हम लोगों का समर्थन चाहते हैं ताकि हम आतंकवाद को मूल नष्ट से ख़त्म कर सकें। अनुराग जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो सवाल काफ़ी मुद्दा है, जो पाकिस्तान में भी उठ रहा है। पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो आवाम है वहाँ की, वो ये बोलती है कि हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया नहीं है। तो ये हिंदुस्तान जो हमको चेहरा दिखा रहा है, ये गलत चेहरा दिखा रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हिंदुस्तान जो चेहरा दिखा रहा है आपको, हमको, मीडिया को, ये गलत या सही है? पाकिस्तान की जनता की बात सुनेंगे या भारत की जनता की बात सुनेंगे? जो मार खाएगा वो कभी ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मुझे मार पड़ी है। उसी तरीके से पाकिस्तान की जनता जो बोल रही है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि हमारी सेना ने जवाबी हमले किए, उनके सारे ठिकानों को नष्ट किया, और ये इसके कड़े सबूत है हमारे पास। मोदी सरकार कहती है कि हम घुसेंगे, मारेंगे और मार के बताएंगे कि हमने किया है। तो हमने जो किया है, हम सीना ठोक के कहते हैं हमने किया है, और हम आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे। अनुराग जी, वहाँ की आम जनता चाहती है कि ये वॉर ना होए, और वहाँ की जनता है कि मोदी जी का अभी भी समर्थन हुई, लेकिन कुछ जो राजनेता होते हैं वो वहाँ की जनता को गुमराह करे जा रहे। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? आतंकवाद उनका धंधा है और धंधा चलाने के लिए लोगों को गुमराह तो करेंगे ही। बस इसी चक्कर में वो लोग अपनी देश की जनता को ये बता रहे हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है या भारत ने ऐसा कर दिया है, जो सही नहीं है। और उनको अपनी ही जनता को वो गुमराह करके पैसा कमा रहे हैं, और शायद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो। पूरे तो सर, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो फौजी है, उनका बोलना है कि पूरे वर्ल्ड में खाली एक ही देश जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और बाकी देश हिंदुस्तान के खड़े रहे, इसके लिए उन्होंने सरेंडर किया। आपको क्या बोलना चाहते हैं बारे में? शायद सरेंडर करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत के साथ लड़ाई कर सके। जो 22 सेकंड में अगर हमारी सेना
उनके सारे ठिकानों को नष्ट कर सकती है तो वो कितने ही टाइम तक हमारे सामने खड़े रह सकते हैं। मुझे हमारी सेना पर गर्व है, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के, हमारी मौजूदा सरकार के नेतृत्व में भारत किसी से डरता नहीं है और उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मेरा चलते थे आखिरी एक सवाल है कि जब भाजपा की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और उनको अमेरिका से फ़ोन आया कि आप ये वॉर को ख़त्म करिए नहीं तो पाकिस्तान तुम पे हमला करेगा। तो प्रधानमंत्री का एक निर्णय था कि मेरा एक टुकड़ा तकलीफ में जाएगा लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो इतने बड़े प्रधानमंत्री है वो मतलब कि कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और शायद अब तक उन्होंने करके ये साबित भी कर दिया है, सबको ये बता दिया है, पूरे विश्व को ये बता दिया है कि अगर हमारे देश के ऊपर गलत नज़र उठी तो उसका जवाब हमें देना आता है। हम स्वतंत्र देश हैं, हम अपनी रणनीति, हम अपनी विदेश नीति खुद बनाते हैं, किसी के दबाव में नहीं चलते। अगर हमारे किसी भी, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे किसी भी अंग में तकलीफ़ है तो उसको काट भले देंगे लेकिन दूसरे दिन सामने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल सही है, मोदी जी चल रहे हैं और मोदी जी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है मोदी जी जिस तरह की रणनीति इस्तेमाल करते हैं देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो इस तरह का मुख्य अपना प्रधानमंत्री हमको आने वाले दिन में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मोदी जी की वजह से, उनके नेतृत्व में आज भारत आज एक चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो कौन देश ये नहीं चाहेगा? आज हम तीसरे के बहुत करीब हैं और शायद ये दिन दूर नहीं रहेगा कि हम सब विश्व गुरु बन जाएं। तो इस तरह के नेतृत्व के अंदर रहना कौन पसंद नहीं करेगा। तो मुझे लगता है मोदी जी हैं और मोदी जी से ही मुमकिन है ये सारी चीज़ें। आज पूरे वर्ल्ड में एक ही नारा गूंजता है, मोदी जी मोदी जी। तो इसका बेनिफिट क्यों मिल रहा है उनको पूरे वर्ल्ड में? सही कार्य करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। मोदी जी ने शायद, किसी ने इस तरीके से, विपक्ष तो बोलती ही रहेगी, लेकिन मोदी जी ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं जो देश के हित में ना हो। सारे कार्य देश के हित में थे, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, भारत को स्वावलंबी बनाया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, हमने मेक इन इंडिया का प्रचलन किया है। इस तरीके से बहुत सारे कदम उठा के शायद आज भारत विकसित देश बन चुका है। सर, हमने आपके मुंह से सारी बातें सुनी। मैं चाहता हूँ इस बार हिंदुस्तान को आप कैसे देखते हो, कहाँ पर है हिंदुस्तान? भारत आज एक विकास की राह पे चल चुका है और दिन प्रतिदिन कदम आगे ही आगे बढ़ाता जा रहा है। मैं भारत को उस एक बालक की तरह देखूंगा जो अब बढ़ रहा है, जिसमें हुनर है, क्षमता है, ताकत है, धैर्य है, समझने की शक्ति है, जवाब देने की शक्ति है। तो आज भारत बढ़ना चालू हुआ है और बहुत ही जल्द जब ये जवानी में कदम रखेगा तब पता चलेगा कि भारत क्या है। इसलिए शायद हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर फ्यूचर में अगर आपको प्रधानमंत्री ने एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया तो आप पाकिस्तान को, चाइना को किस तरह का जवाब देंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। उनकी जगह लेना शायद मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में रह के, उनके नीचे रह के, उनके साथ रह के, उनसे सीख के शायद मैं ये इसका जवाब किसी दिन ज़रूर दे पाऊँगा।